दोस्तों, बात उस समय की है जब सिकंदर की विजय यात्रा जारी थी। वह पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब लेकर चला था। उसने एथेंस को जीत लिया था, उसने यूनान को भी जीत लिया था। तभी एक दिन उसे किसी ने बताया कि नदी के किनारे एक फकीर रहता है। कहते हैं कि बड़े बड़े सम्राट उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। वह वहीं नदी के किनारे रेत पर नग्न पड़ा रहता है। यह सुनकर सिकंदर ने ऊंची आवाज में कहा, ऐसा क्या है उसके पास? वह व्यक्ति कहता है कि यही तो मजे की बात है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पास कपड़े तक नहीं हैं। वह नग्न वहीं पर लेटा रहता है, फिर भी वह मजे में रहता है और यही उसकी सबसे अद्भुत बात है। यह सुनकर सिकंदर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम उस फकीर से जरूर मिलेंगे। और वह अगले ही दिन सुबह सुबह अपने घोड़े को लेकर उस नदी के किनारे निकल जाता है। वहां पर पहुंचकर वह देखता है कि एक नग्न फकीर रेत पर आराम से लेटा हुआ है। सर्दी के दिन थे, सुबह सुबह की धूप निकली हुई थी और धूप सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसे देखकर सिकंदर उसके पास जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम इतने आनंद में हो? यह सुनकर वह फकीर रेत पर लेटे लेटे ही जवाब देता है कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, क्या तुम आनंद में हो? यह जवाब सुनकर सिकंदर अवाक रह गया। उसने ऐसे जवाब की आशा नहीं की थी। पहले तो सिकंदर के मन में आया कि बोल देता हूँ कि आनंद में हूँ, लेकिन वह ऐसा बोल नहीं पाया और अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान लिए हुए बोला कि आप ठीक कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है, बस आनंद ही नहीं है। तो फिर सब कुछ होने से आनंद का होने का क्या संबंध है? और अगर सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम यह देख पा रहे हो कि तुम्हें आनंद नहीं मिला, तब भी तुम दुनिया के और भी बड़े साम्राज्य जीतने जा रहे हो इस उम्मीद से कि तुम्हें आनंद मिलेगा, फिर तो तुम दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान हो। बात को टालने के लिए सिकंदर अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ले आया। उसके बाद फकीर कहता है कि देखता हूँ बहुत दिनों से सड़क से बड़े बड़े हथियार जा रहे हैं, हजारों सैनिक जा रहे हैं, कहाँ के लिए निकले हो और क्या इरादा है तुम्हारा? सिकंदर कहता है कि पहले मध्य एशिया जीतूंगा, फिर सोने की चिड़िया कहे जाने वाला हिंदुस्तान जीतूंगा। यह सुनकर फकीर पूछता है कि फिर उसके बाद क्या करोगे? सिकंदर कहता है कि बस आखिर में सब कुछ जीत कर आराम करना चाहता हूँ, पूर्ण रूप से आराम करना चाहता हूँ। यह सुनकर फकीर ने जोर की आवाज लगाकर अपने कुत्ते को बुलाया, जो कुत्ता उसकी कुटिया में आराम से लेटा हुआ था। उसने कहा, अरे सुन, इधर आ, तूने कभी कोई पागल देखा है? नहीं ना, तो यह देख ले। उसने सिकंदर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह कहता है कि पहले मैं पूरी दुनिया जीत कर आऊंगा और फिर आराम से जीऊंगा, और दूसरी तरफ हम हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है पर फिर भी आराम से जी रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं। फिर वह अपने कुत्ते से कहता है कि हमने गलती कर दी, हमें भी पहले पूरी दुनिया जीतनी चाहिए थी और उसके बाद आराम करना चाहिए था। यह कहकर फकीर जोर जोर से हंसने लगा। सिकंदर को लग रहा था कि फकीर उसके ऊपर हंस रहा है। उसके बाद फकीर ने सिकंदर से कहा कि अगर तुम्हें आराम से रहना है, आनंद से रहना है, तो बिना संसाधनों के भी आराम से रहा जा सकता है, और मैं इसका सबसे बड़ा सबूत हूँ। अगर आराम से रहना चाहते हो तो आओ अपने कपड़े उतार दो और मेरे बगल में लेट जाओ। हमारी कुटिया बहुत बड़ी है, हम तीनों इसमें आराम से रह सकते हैं। आ जाओ और मेरे बगल में लेट जाओ। यह सुनकर सिकंदर कहता है कि निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं नदी के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा रहूं। दुनिया कहती है कि सिकंदर दुनिया का सबसे साहसी इंसान है, लेकिन आज मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे साहसी इंसान फकीर है। अगले जन्म में मैं सिकंदर बनकर नहीं, फकीर बनकर जन्म लेना चाहूँगा। यह सुनकर फकीर ने कहा, यह तुम इसी जन्म में कर सकते हो, अब भी कर सकते हो। उसके बाद सिकंदर ने कहा, लेकिन बीच से कैसे लौट सकता हूँ? अब तो जाना ही पड़ेगा दुनिया जीतने।
लेकिन मैं वापस लौट कर जरूर आपसे भेंट करूंगा। मैं यहीं वापस आकर आपसे जरूर मिलूंगा। यह सुनकर फकीर बहुत जोर जोर से हंसा और कहा कि दुनिया की यात्रा कभी पूरी नहीं होती, उसे बीच रास्ते से ही लौटना होता है, क्योंकि जब जिंदगी का सफर शुरू होता है तो समझ नहीं होती, और जब सफर पूरा हो जाता है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए आज तक जो भी लौटा है बीच रास्ते से ही लौटा है। और क्या भरोसा जिंदगी पूरी हो जाए और यात्रा पूरी ही ना हो, तो तुम आ ही नहीं पाओगे। सिकंदर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं जरूर वापस लौटूंगा और वापस लौटकर मैं आपसे जरूर भेंट करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। यह सुनकर फकीर अपने कुत्ते को कहता है कि सुन रहे हो, यह हमसे वादा कर रहा है। हालांकि इंसान के वादे का क्या भरोसा, जब इंसान की जिंदगी का ही भरोसा नहीं है तो इसे लग रहा है कि दुनिया इसके हिसाब से चल रही है। अंत में जाने से पहले सिकंदर कहता है कि आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हुआ, आपको कभी भुला नहीं सकूंगा। इतनी हिम्मत वाला, इतना निर्भीक आदमी मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा था। मैं बहुत बड़ा सम्राट हूँ, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यह सुनकर फकीर कहता है कि मेरे लिए कुछ करने को बचा ही नहीं है, मैंने तो सब कुछ करना पहले ही छोड़ दिया है। हाँ, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो एक काम करो, बगल में खड़े हो जाओ। मेरे चेहरे पर मस्त धूप आ रही थी, लेकिन तुम उस धूप में बांधा बनकर खड़े हो गए हो। अगर खड़ा होना ही है तो जरा हट कर खड़े हो जाओ, बस इतनी सी कृपा कर दो मुझ पर। ऊपर से हंसा हुआ लेकिन अंदर से रोता हुआ सिकंदर वहां से चला गया। फकीर की बात ने उसके दिल पर चोट कर दी थी। अंतर घाव तो हो ही चुकी थी, यह बात तो उसे चोट कर गई थी कि यह वह फकीर है जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह आनंद में है, और दूसरी तरफ मैं हूँ, मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी आनंद की कोई झलक नहीं है। उसके सेनापति ने देखा कि सिकंदर के चेहरे पर आज फीकी मुस्कान थी। उसके बाद वह विजय यात्रा पर निकल जाते हैं। मध्य एशिया जीतने के बाद पौलो के साथ एक भयंकर युद्ध होता है, और उसे भी जीतने के बाद वापस लौटते वक्त सिकंदर की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले सिकंदर को फकीर का ख्याल जरूर आया होगा। उसने सोचा तो होगा कि कहा था उस नंगे फकीर ने कि अभी आराम कर लो, क्या पता वापस लौट पाओ या ना लौट पाओ, क्योंकि संसार की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। और अब वह फकीर और कुत्ता मुझ पर हंस रहे होंगे। काश उस वक्त मैं रुक गया होता, काश मैं उसकी बात उस समय समझ लिया होता। लेकिन संयोग की बात है कि जिस दिन सिकंदर मरा उसके 1 घंटे बाद फकीर और उसका कुत्ता भी मर गया। दोस्तों, प्राचीन यूनानी कहानियों में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में जाते वक्त वैतरणी नदी के किनारे सिकंदर और फकीर की फिर से मुलाकात हुई। सिकंदर आगे चल रहा था क्योंकि वह 1 घंटे पहले मरा था, और फकीर उसके पीछे चल रहा था क्योंकि वह 1 घंटे बाद मरा था। आगे चलते हुए सिकंदर ने किसी के कदमों की आहट सुनी और उसने पीछे पलटकर देखा, और वह फकीर को देखकर घबरा गया क्योंकि आज सिकंदर भी बिना कपड़ों के था। जब फकीर की सिकंदर से पहले मुलाकात हुई थी तो फकीर वहां पर नग्न पड़ा था और सिकंदर अपने राजसी वस्त्रों में ढका हुआ था। लेकिन आज सिकंदर भी नंगा था और फकीर पहले से ही नंगा था। सिकंदर ने उस फकीर की ओर देखकर कहा कि आप तो फकीर हैं। बड़ी अद्भुत बात है कि एक बादशाह और एक फकीर की मुलाकात वैतरणी नदी के किनारे हो गई। यह सुनकर फकीर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम अब भी नहीं देख पा रहे हो कि बादशाह कौन है और फकीर कौन है। कहाँ है तुम्हारे राजसी वस्त्र, कहाँ है तुम्हारे सैनिक, कहाँ हैं तुम्हारे हथियार, कहाँ हैं तुम्हारे आभूषण? क्या तुमने अपने राजसी ठाठ बाट अपने साथ नहीं लाए? यह सुनकर सिकंदर भी जोर जोर से हंसने की कोशिश करता है, लेकिन वह हंस नहीं पाता। फिर फकीर उससे कहता है कि तुमने जीवन भर अपने लिए वह इकट्ठा किया जो खो देने के लिए होता है। मौत के बाद तुम कुछ भी साथ नहीं ला सकते। ऐसी वस्तुओं का तुमने संग्रह किया
चाहे तुमने पूरी दुनिया ही जीत ली, लेकिन दुनिया का कौन सा कोना अपने साथ लेकर आए हो, जरा मुझे भी दिखाओ। और मैंने छूट जाने वाली चीज़ों को पहले ही छोड़ दी थी। और याद रखना, जो पीछे छूट जाने वाली चीज़ें होती हैं, अगर वह अपने हिसाब से छोड़ती हैं तो बहुत दुख देती हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें पहले ही छोड़ देते हो तो वही तुम्हारे लिए सुख बन जाता है। मैंने जीवन में वही इकट्ठा किया जो मौत के बाद भी छूट नहीं सकता, और तुमने हमेशा वह इकट्ठा किया जो सब कुछ पीछे छूट जाता है। यह सुनकर सिकंदर कहता है कि उस दिन भी मैंने आपसे एक बात कही थी, और आज भी मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि अपने अगले जन्म में मैं सिकंदर बनकर नहीं बल्कि फकीर बनकर जन्म लेना चाहूँगा। और यह कहकर सिकंदर वापस मुड़कर स्वर्ग की ओर चलने लगता है, और फकीर उसे पीछे से जाता हुआ देखता रहता है। दोस्तों, हम थोड़ी सी काल्पनिक कहानी की तरफ चले गए थे आपको समझाने के लिए, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों का संग्रह करने में लगे रहते हैं। यह हम अपनी बात कर रहे हैं। गाड़ी, घर, धन, संपदा, वह सब चीज़ें जो पीछे छूट जाने वाली हैं। हम कभी भी उस चीज़ को संग्रह करने पर ध्यान नहीं देते जो शाश्वत है, जो हमारे साथ चलेगी और मौत के बाद भी हमारा दामन पकड़ी रहेगी। कभी आपने ख्याल किया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है नहीं किया होगा, क्योंकि आपने सिर्फ भारी चीज़ों का संग्रह किया है, लेकिन अपनी आंतरिक यात्रा आपने अभी तक शुरू नहीं की। इसलिए इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं मिलेगा। जब इतना बड़ा सम्राट अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाया तो आप क्या सोचते हैं, आप अपने साथ क्या ले जा पाएंगे? कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें लगती है यह। कितने अंधे हैं हम जो सत्य है उसे देख ही नहीं पाते, जानते हुए भी नहीं देख पाते, अनजाने में तो दूर की बात रही। दोस्तों, अगर आपने यहाँ बात समझ ली हो तो अपनी अंतर यातना शुरू कर दें, उस चीज़ का संग्रह शुरू कर दें जो मृत्यु के बाद आपके साथ रहेगी। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।